कल हुए दिल्ली चुनावों की, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी गदगद है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं कांग्रेस के अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता। ये तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। जो माहौल है मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम कई महीनों से इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके थे और वो लोग सत्ता बदलना चाहते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमने गुड गवर्नेंस का मॉडल देखा है। उस मॉडल को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है और 8 तारीख को आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। अभी इन्हें ये पता है कि हार रहे हैं तो उसका ठीकरा कहीं फोड़ेंगे। ये अभी तो ईवीएम पे रोना शुरू करेंगे। उससे पहले ये नकली वोटिंग कह रहे थे। फिर आप देखें झगड़े इनकी तरफ से ही आए हैं। मनीष सिसोदिया जी का झगड़ा हुआ, सौरभ जी का झगड़ा हुआ, कल आतिशी जी के यहाँ पे 5 लाख रुपए पकड़े गए। हम लोग चाहते थे कि फेयर इलेक्शन हो, दिल्ली की जनता चाहती थी फेयर इलेक्शन हो, तो इस कारण से अभी तो ये ईवीएम के ऊपर अपना प्रलाप शुरू करेंगे क्योंकि इनको अभी एग्जिट पोल के बाद ये समझ में आ जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल से ये मानेंगे नहीं कि इनकी सरकार जा रही है। माने या ना माने, वो 8 तारीख को जनता के सामने आएगा। सुबह 11 बजे दूध का दूध, पानी का पानी होगा। निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियाँ थी हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ़ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। 100% दिल्ली वालों के आशीर्वाद से 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। हम ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई, परंतु रिकॉर्ड ब्रेक किए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है। और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनेगी। और अभी आपने हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे भी देखे हैं, तो इंतजार करो, 8 तारीख को नतीजे सुखद होंगे। अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इतना मैं बता दूं, जो ये रिजल्ट आज आ रहा है, ये ना आम आदमी की मेहनत है, ना भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम है। ये जो कुछ है कांग्रेस की मेहनत है। मतलब जो समीकरण बदले हैं वो कांग्रेस के कारण ही बदले हैं। कहते थे कि अकेला जीतेगा अभिषेक तो क्या करेगा अभिषेक। तो बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने एरिया में देखा। मुझे लगता है केवल मेरे एरिया में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का स्तर गिरा है। कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक वापस आता दिखाई दिखा। हरियाणा में एग्जिट पोल में
कांग्रेसी सरकार बना रहे थे, हुड्डा जी के यहाँ पुलिस पहुंच गई थी, सिक्योरिटी ड्रिल शुरू हो गई थी। कर्नाटका में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे थे, तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस को दिखाई नहीं रहे थे। तो एग्जिट पोल में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में विश्वास करता हूँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका देंगे।